हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल गुंदड़ा फ्रॉम मोहन टू महात्मा इस सफर में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। दिस इज नरेशन ऑफ महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। लंदन जाने के बाद पढ़ाई शुरू होने के लिए समय था। तब तक मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत लगा ली। वैसे तो जब तक मैं इंडिया में था तब तक मैं कभी न्यूज़पेपर्स पढ़ता नहीं था, लेकिन वहाँ पर मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ने लगा ताकि मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए। और इसके साथ ही मेरा वेजिटेरियनिज्म का जो क्रेज़ था उसकी वजह से मैं लंदन में अलग अलग वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स ढूंढने की कोशिश करता था और इस वजह से एक जगह से दूसरी जगह में वॉक करते रहता था। एक बार ऐसे ही मुझे सॉल्ट की प्लिया फॉर वेजिटेरियनिज्म यह किताब मिली। यह किताब मैंने खरीदी, मैं घर लेकर आया और कवर टू कवर उस पूरी किताब को मैंने पढ़कर निकाला। और वह पढ़ने के बाद वेजिटेरियनिज्म पे मेरा विश्वास और भी गहरा हो गया। आज तक मैं केवल एक कसम के लिए वेजिटेरियनिज्म फॉलो कर रहा था और मुझे हमेशा से लगता था कि भारत के सारे लोग अगर मांसाहारी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन पहली बार बाय चॉइस मैं शाकाहार के प्रति बहुत ही सिंसियर हो गया था। लेकिन मेरी इस आदत की वजह से शुरुआती दिनों में मुझे खाने पीने में बहुत ही दिक्कत हुई, क्योंकि रोज रोज ब्रेड, जैम और ऐसे स्लाइसेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आते थे। हालांकि मेरा डाइट अच्छा था, लेकिन यह पसंद नहीं आने की वजह से मेरा खाना भी काफ़ी कम हो चुका था। लेकिन वेजिटेरियनिज्म फॉलो करने के अपने मार्ग पर मैं अटल था। मीनवाइल मेरे उस दोस्त के प्रयत्न कम नहीं थे। टाइम एंड अगेन वह ये कोशिश कर ही रहा था कि किसी तरीके से मैं मांसाहार की शुरुआत करूं। एक दिन उसने मुझे हॉलबॉर्न रेस्टोरेंट नाम के एक बहुत ही बढ़िया होटल में मुझे इनवाइट किया। उसने कहा कि वहाँ हम डिनर करेंगे और उसके बाद हम थिएटर जाएंगे। उसने इंटेंशनली यह प्लान किया था ताकि वहाँ बड़े होटल में बहुत सारे लोगों के बीच में मैं कुछ भी उससे आर्ग्यू नहीं करूँगा और चुपचाप से नॉन वेज फूड खा लूँगा। होटल में बिल्कुल सेंटर में हमारी टेबल थी। जब सूप आया तो मैंने वेटर को इशारा करके बुलाया। मेरे दोस्त को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने मुझे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वेजिटेबल सूप है क्या। इस बात से वह बहुत ही भड़क गया। उसने मुझे कहा कि यू आर नॉट सुटेबल फॉर ए डिसेंट सोसाइटी, यू आर सच ए क्लमजी फेलो। यहाँ से चले जाओ और कोई वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढ के वहाँ खाना खा लेना और डायरेक्टली तुम मेरा बाहर वेट करना, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं वहां से निकल गया। बाहर जाके मैंने ढूंढा, एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मुझे मिला, पर तब तक वह बंद हो चुका था। इसलिए मैं उस रात भोजन नहीं कर पाया। मैं डायरेक्टली मेरे फ्रेंड को थिएटर में मिला, हम लोगों ने शो देखा और उसके बाद हम लोगों ने इस विषय पर कभी भी चर्चा नहीं की। लेकिन इस दोस्ती के झगड़े से हमारे रिश्ते के ऊपर कभी गलत परिणाम नहीं हुआ। आज भी मैं उसके बारे में यही सोचता हूँ कि यह उसका प्यार है जो मुझे चेंज करना चाहता है, क्योंकि वह मुझे इंग्लिश सोसाइटी के लायक बनाना चाहता है। अगर मैं एक वेजिटेरियन ही रहना चाहता हूँ तो इसके साथ में मैं दूसरी कोई ऐसी चीजें सीखूंगा जिससे कि मैं एक परफेक्ट इंग्लिश जेंटलमैन बन सकता हूँ। ऐसा क्या है जो मैं चेंज कर सकता हूँ? तो मैंने सोचा कि जो मेरे बॉम्बे फैशन के जो ड्रेसेस थे वो मैंने चेंज करने की कोशिश की। लंदन के बॉन्ड स्ट्रीट नाम के फैशनेबल एरिया से मैंने परचेसिंग किया, बहुत सारा पैसा खर्च किया। मैंने एक इवनिंग सूट भी बनाया मेरे लिए, एक लंबी सी हैट खरीदी। रोज के 10 से 15 मिनट मेरे आईने के सामने जाते थे। जब मैं इंडिया में था तो कभी कभार जब शेविंग करने जाते थे तब बार्बर की दुकान में एक आध बार हमें मिरर में देखने का मौका मिलता था, लेकिन यहाँ पर डेली 10 मिनट मैं आईने के सामने बिताता था अपनी हेयर स्टाइल बनाने में और अपने बाल सेट करने में।
इसके साथ ही मैंने फ्रेंच लैंग्वेज का क्लास लगाया, इलोक्यूशन का क्लास लगाया और डांस क्लास भी लगाया ताकि मैं बाकी इंग्लिश जेंटलमैन की तरह दिखूं। लेकिन इन तीनों क्लासेस में मुझे ध्यान में आया कि डांस क्लास में जो प्रॉपर रिदमिक मोशन के ऊपर मूवमेंट्स करने होते हैं वो मेरे बस की बात नहीं है। फ्रेंच लैंग्वेज सीखना भी मेरे करियर के लिए उतना उपयुक्त नहीं है और इलोक्यूशन भी अभी सीखना जरूरी नहीं है। साथ ही मैंने वायोलिन क्लास भी लगाई थी ताकि मैं वेस्टर्न म्यूजिक के लिए कुछ टेस्ट डेवलप कर सकूं। लेकिन मुझे ध्यान में आया कि यह सारी बातें मेरा जो मेन फोकस है लंदन आने का उससे मुझे दूर लिए जा रही है। यहाँ मैं एक विद्यार्थी बनकर पढ़ाई के लिए आया था, ना कि यह सब चीजें सीखने के लिए। जब मुझे दिल से इस बात का रियलाइजेशन हुआ तो मैंने ये सारे क्लासेस बंद कर दिए। उन सारे टीचर्स को मैंने लेटर लिखा, उनसे माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि जब आवश्यकता होगी तब मैं भविष्य में फिर से आपके गाइडेंस के लिए आऊँगा। इस तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर मैंने पाया कि अब मैं सही मायनों में एक विद्यार्थी बन चुका था। ये मेरा जो जेंटलमैन बनने का क्रेज था वह लगभग 3 महीने तक था। मेरे कपड़ों के लिए जो मेरा क्रेज था वह कुछ सालों तक आगे कंटिन्यू रहा, लेकिन अब सही मायने में मैं फिर से एक बार एक विद्यार्थी बन चुका था। तो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।